हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट। इसके पिछली वाली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 डल गया है गलती से। वो है चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। इसमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का क्लासिफिकेशन डिस्कस किए थे, जिसमें से एक रूट रह गया था लोकल रूट। लोकल रूट क्या है? लोकल रूट को टॉपिकल रूट भी कहते हैं। इसमें ड्रग को स्पेसिफिक सरफेस बॉडी पर यूज किया जाता है। जिस एरिया में ड्रग का उपयोग किया जाता है वही एक्शन होता है। जिस जगह ड्रग का यूज किया जाता है वहीं उसका एक्शन होता है, जैसे कि क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशन, स्प्रे। सरफेस एरिया, बॉडी के कहीं भी सरफेस एरिया पर यूज किया जाता है उसे लोकल रूट कहते हैं। रेक्टल रूट क्या है? रेक्टल रूट, इस रूट के द्वारा सॉलिड और लिक्विड ड्रग दी जाती है। रेक्टल रूट के द्वारा सॉलिड और लिक्विड ड्रग दी जाती है, रेक्टम के थ्रू दी जाती है। एग्जाम्पल है एनेमा हुआ, जैसे सपोस्ट्री हुई। इसके एडवांटेज क्या है? इसके एडवांटेज हैंगे इसके एडवांटेज बच्चों में यूज की जाती है। ज़्यादातर रेक्टम बच्चों में यूज की जाती है। अनकॉन्शियस पेशेंट को दिया जाता है। अनकॉन्शियस पेशेंट को दिया जाता है। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है? ड्रग पूर्ण तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता। जो ड्रग दिया जाता है एनस या रेक्टम के थ्रू, वह पूर्ण तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होती है। कुछ ड्रग रेक्टम के अंदर इरिटेशन यानी जलन पैदा करती हैं। क्या पैदा करती है? जलन पैदा करती हैं। यह रूट यहाँ बहुत यूज होता है, ये नहीं लिखना था। यह रूट बहुत कम यूज किया जाता है। रेक्टम क्लासिफिकेशन पढ़ा रेक्टम का। अब अगली हेडिंग है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ड्रग हमारी बॉडी में किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रहा है? ड्रग का जहाँ से एंटर किया गया वहाँ से ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इनटू ब्लड सर्कुलेशन में पहुँच जाता ही एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग कहते हैं। जैसे ड्रग को मुंह के द्वारा लिया गया, माउथ के द्वारा लिया गया, वह स्टोमच में जाएगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, घुलेगा, एब्जॉर्ब होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाना ही एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग कहते हैं। इसके टाइप क्या है? टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन, पैसिव डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन होता है। फिल्ट्रेशन यानी फिल्ट्रेशन, पेयर ट्रांसपोर्ट होता है। सेकंड एंडोसाइटोसिस फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। अगली हेडिंग है फैक्टर अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ड्रग के फैक्टर के एब्जॉर्प्शन क्या है? फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग, फिजिकल तरीके से कैसे एब्जॉर्ब होने के कारण। जो ड्रग लिक्विड फॉर्म में होती है और अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है सॉलिड मेडिकेटेड की तुलना में। जो ड्रग लिक्विड फॉर्म में होती है, जैसे सिरप हुआ, वो लिक्विड फॉर्म में है, वो जल्दी स्टोमच में एब्जॉर्ब हो जाती है, पूर्ण तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है। पार्टिकल साइज, ड्रग के स्मॉल पार्टिकल साइज आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे ड्रग के पार्टिकल साइज आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे टैबलेट खाई वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग ड्रग, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग ड्रग, जितना ज़्यादा एब्जॉर्बिंग सरफेस एरिया होगा ड्रग उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। कि किसी सरफेस एरिया पे जितना ज़्यादा
आपने स्प्रे किया उतने ही एब्जॉर्ब जल्दी होगा। जितने एरिया में, जैसे इतना सा छोटा सा एरिया है तो इतनी ही जगह एब्जॉर्ब होगा ड्रग। फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ पेशेंट। अगली हेडिंग है फिजिकल एंड मेंटल। यदि किसी पेशेंट की कंडीशन एबनॉर्मल या डिस्टर्ब है वह ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होता है। यदि किसी पेशेंट की कंडीशन फिजिकल यानी उसे मानसिक रोग है, फिजिकल तरीके से पूर्ण रूप से सही नहीं है तो ड्रग पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब नहीं होगा, एब्जॉर्ब होने में डिस्टर्ब होगा। जैसे फीवर हुआ, इमोशन अपसेट ईटीसी। यह कंडीशन है तो ड्रग पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब नहीं होगा। फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन के फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। एब्जॉर्प्शन के फैक्टर पड़े यानी कारण क्या क्या है। फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग, पार्टिकल साइज, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग ड्रग, फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ द पेशेंट। अगली हेडिंग है फंक्शनल कंडीशन जीआईटी। क्या है फंक्शनल कंडीशन जीआईटी। जो जीआईटी होता है, जीआईटी का फुल फॉर्म गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम फंक्शन है तब ड्रग का एब्जॉर्ब डिस्टल होता है। यदि जीआईटी के अंदर स्टोमच यानी पेट में कोई प्रॉब्लम है तो उसका एब्जॉर्ब करने में डिस्टर्ब होता है, एब्जॉर्ब सही तरीके से नहीं होता है। अगली हेडिंग है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। ड्रग का वितरण बॉडी में किस तरीके से होता है। घुलने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन यानी ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, वह किस तरीके से जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग मीन्स का अर्थ होता है डिलीवर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग टू बॉडी टिश्यू, यानी बॉडी टिश्यू में किस तरीके से जाता है, इसे डिस्टर्ब ऑफ ड्रग कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। इसके फैक्टर क्या हैं ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन के, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्रग का। एज यानी उसकी आयु के अनुसार। फैट कंटेंट, स्केलेटन मसल्स, प्लाज्मा प्रोटीन। प्रेगनेंसी के समय कोई ड्रग नहीं दी जाती, कोई दी। ओबेसिटी, उसकी मोटापा के अनुसार ड्रग को दिया जाता है। डिसीज कंडीशन, उसको कौन सी डिसीज है उसके बारे में पूर्ण जानकारी करने के बाद ड्रग को दिया जाता है। ड्रग इंट्रैक्शन की जानकारी करके। अगली हेडिंग है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। ड्रग किस तरीके से उपापचय, मेटाबॉलिज्म का उपापचय किस तरीके से वो पच रहा है। जो ड्रग लेते हैं बॉडी के अंदर अल्ट्रेशन की क्रिया होती है। जो ड्रग लिया बॉडी के अंदर अल्ट्रेशन की क्रिया हुई। जो नॉन पोलर ड्रग है उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट एंड सॉल्युबल कंपाउंड्स को कन्वर्टेड लिपिड इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, उसे मेटाबॉलिज्म ड्रग कहते हैं। इस प्रोसेस को बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। यह ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस और कंजक्शन, यह 4 प्रकार से प्रोसेस होती है। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसके फैक्टर क्या हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। जो ड्रग मेटाबॉलिज्म को बढ़ा और घटा भी सकते हैं इसे अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इनहिबिटर्स क्या है। कुछ एंजाइम ड्रग का मेटाबॉलिज्म करते हैं, जैसे ओमिप्राजिल, सिप्रोफ्लोक्सासिन इनहिबिट कर देते हैं। स्टिमुलेटर्स, इसमें जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म कराते हैं, जैसे फेनोबार्बिटोन,
पेनिसिलिन ड्रग बढ़ा देते हैं। एज यानी एज के अनुसार ड्रग चिल्ड्रन में मेटाबॉलिज्म आसानी से नहीं हो पाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एंजाइम बन नहीं पाते हैं। जो बच्चे होते हैं उनमें ड्रग आसानी से निपच नहीं पाता है, उपापचय की क्रिया नहीं हो पाती है, इसीलिए बच्चों में मेटाबॉलिज्म की क्रिया धीमी होती है और मेटाबॉलिज्म एंजाइम नहीं बन पाते हैं जल्दी। बॉडी टेम्परेचर, यदि बॉडी का टेम्परेचर हाई है तब ड्रग का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा। किसी पेशेंट का बॉडी का टेम्परेचर हाई है तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा। सीक्रेशन और एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, सीक्रेशन एलिमिनेशन ऑफ ड्रग क्या है? यह एक ऐसी प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म ड्रग को बॉडी के अंदर से रिमूव किया जाता है। सीक्रेशन का मतलब है जितना हमारी बॉडी को ड्रग ज़रूरत है वो ले लिया जाता है और जितनी एक्स्ट्रा मात्रा होती है उसको एक्सक्रेशन किया जाता है, यानी बाहर निकल जाती है यूरिन के द्वारा, रीनल सीक्रेशन किडनी के। इसके टाइप ऑफ एक्सक्रेशन क्या है? रेनल एक्सक्रेशन किडनी मेन ऑर्गन है। किडनी क्या है? रेनल एक्सक्रेशन का मेन ऑर्गन है। एक्सक्रेशन किडनी के द्वारा होता है उसे रेनल एक्सक्रेशन कहते हैं। रेनल एक्सक्रेशन कहते हैं। नॉन रेनल एक्सक्रेशन क्या है? जो एक्सक्रेशन के ऑल ऑर्गन्स जो किडनी के अलावा एक्सक्रेशन होता है उसे नॉन रेनल एक्सक्रेशन कहते हैं। जो किडनी के अलावा एक्सक्रेशन होता है यानी उत्सर्जन होता है उसे नॉन रेनल एक्सक्रेशन कहते हैं, जैसे लंग्स, इंटेस्टाइन, सलाइवरा ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड यानी पसीने के बाहर निकलना। जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर्स मॉडिफाइंग। अगली हेडिंग है जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर्स मॉडिफाइंग। जितना ड्रग हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है उतना ही ड्रग एक्शन शो करे उसे मॉडिफाइंग ड्रग कहते हैं। जितना ड्रग हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है उतना ही ड्रग एक्शन शो करे यानी मॉडिफाई करे तब उसे मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन कहते हैं। फैक्टर ऑफ मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, यानी जो फैक्टर है मॉडिफाइंग ड्रग के वो किस तरीके से एक्शन करते हैं और किस तरीके से ड्रग को दिया जाता है, यानी ड्रग देते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बॉडी वेट, यानी किसी पर्सन की बॉडी वेट यानी उसके वजन के अनुसार ड्रग दी जाती है। आयु, एज के अनुसार ड्रग को दिया जाता है। सेक्स यानी मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग ड्रग दी जाती है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है किस तरीके से खाने में उसे आसानी होगी। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसे यह समझाना होता है कि टाइम पर ड्रग लेना चाहिए। डाइट में क्या क्या उसे लेना चाहिए, यानी खाने में उसे क्या क्या लेने चाहिए। जेनेटिक फैक्टर्स उसके क्या हैं ये भी याद लेना चाहिए। इमोशन फैक्टर, उसके इमोशन फैक्टर क्या है वो भी। प्रेजेंस ऑफ डिसीज, उसे प्रेजेंट में कौन सी डिसीज है, इसके पहले कितने समय से यह डिसीज हुई है उसके बारे में जानकारी करना चाहिए। मेटाबॉलिज्म डिस्ट्रीबैलेंस, उसके पेट सही है यानी उपापचय की क्रिया हो रही है, पाचन की क्रिया सही तरीके से, यह जानकारी कर लेनी चाहिए। फिर उसके बाद ड्रग को प्रोवाइड कराना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके या प्रिंट करके पढ़ सकते हैं। एक इसमें फर्स्ट चैप्टर में बायो अवेबिलिटी टॉपिक रह गया है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 है। थैंक यू।